Now the next story is We Too Are Human Beings, and that has been written by Bama. Bama, as I told you, was a Dalit girl. She was only in 3rd class, that means not very old. She was about 7 or 8 years old. She was not aware of the untouchability. Untouchability means जब हम पहले ज़माने में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा छुआछूत की बीमारी थी, छुआछूत बहुत फैला हुआ था. दैट मीन्स सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट्स, 4 कास्ट्स में डिवाइड किया गया था. ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्याज एंड द शूद्राज. सो दलित जो थे उनको बहुत नीचे वाली जाति के लोगों का था, उनकी जाति थी, और वो उस जाति में रह के उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता था. उनको बहुत सारी ह्यूमिलिएशन सफ़र करनी पड़ती थी, उनको बहुत सी बेइज्जती महसूस होती थी. उस टाइम पे लोग ओपनली नहीं बोलते थे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन बामा ने ये चीज़ को देखा. उसे ये नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिर वो अपने ब्रदर से बात करती है और उसका ब्रदर उसे समझाता है कि ये क्यों हो रहा है. और उस इंसिडेंट का, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का उसके दिल पे इतना गहरा असर हुआ कि उसने अपने भाई की एडवाइस को माना और बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करा, क्योंकि उसके भाई ने उसे कहा कि हम इस सिस्टम के साथ जो इतनी ज़्यादा फैला हुआ है, इस सिस्टम के साथ ऐसे नहीं लड़ सकते. बाकी के लोग बहुत स्ट्रांग हैं और हमें क्रश कर देंगे. हमें इस सिस्टम के साथ अपनी काबिलियत से लड़ना है. यानी कि हमें भी इनकी तरह पढ़ लिख के ये प्रूव करना है कि हमारे में कोई कमी नहीं है. इसलिए हमें इस सोसाइटी में ह्यूमिलिएट ना किया जाए और हमें उतने ही हक दिए जाएं जितने के अपर कास्ट के लोगों को हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बताती है कि वो जब घर जा रही होती थी स्कूल से, तो उसके पास बहुत कुछ था वहाँ देखने के लिए. इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी या इतने वहाँ पे चीज़ें हो रही होती थी, इतनी घटनाएं घटती थी कि उसे वो देखना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती थी और वो उनको देखने बैठ जाती थी. और जो स्कूल से घर का 10 मिनट का रास्ता था वो तकरीबन आधे घंटे में तय करती थी. सो जब वो ये मार्केट का सीन बताती है तो शी वॉन्ट्स टू कन्वे द आइडिया दैट शी enjoyed the little things that were happening in the market over there, and she enjoyed them with the same pleasure as others did. And the market was full of, that place where she lived was full of life for them. So she explains that when she was passing through the streets and through that market, she came across परफॉर्मिंग मंकी, यानी कि बंदर के तमाशे वहाँ होते थे. स्नेक चार्मर जो है वो सांप का, स्नेक का तमाशा वहाँ पे दिखाता था. और एक साइकिलिस्ट जो है वो साइकिल चला रहा होता था, घंटों साइकिल चलाता था और लोग उसे पैसे देते थे. और टेम्पल में लोग पोंगल के प्रसाद बांटने आते थे. टी स्टॉल्स होते थे, मिठाइयों की दुकानें होती थी, स्नैक्स होते थे, और हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता था. वहाँ पे कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग लेक्चर दिया करते थे लाउड स्पीकर पे, कभी स्ट्रीट प्लेज हुआ करते थे, और कभी कभी वो ये भी देखा करती थी कि लोग कॉफ़ी को कैसे ठंडा कर रहे हैं, जग में से ग्लास में डाल के बार बार. कुछ लोग बैठे वहाँ पे प्याज काट रहे होते थे तो उनकी आंखों में से पानी बह रहा होता था. आलमंड ट्रीज़ थे वहाँ पे, बादामों के पेड़ थे. तमिलनाडु में दलित जहाँ वहाँ रहती थी वो उस जगह का डिस्क्रिप्शन दे रही है हमें. और सीज़न के अकॉर्डिंगली वहाँ पे मैंगो, आम, क्यूकम्बर मीन्स खीरा, शुगर केन मीन्स गन्ना, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बिकती थी और इनके जूस बिका करते थे. छोटी जगह थी तो ये हर चीज़ जो है वो वहाँ पे बिकती थी और स्नैक्स भी बिका करते थे. एक दिन वो अपने
स्ट्रीट में से अपने घर आ रही है तो उसको देख के कुछ बहुत हंसी आई। उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो कुछ स्नैक्स उसने लिफाफे में रखे हुए हैं, वो बहुत ही ऑड पोजीशन में चल रहा था। उसने उन्हें स्नैक्स के लिफाफे को दूर से पकड़ा हुआ था, सिर्फ स्ट्रिंग से। दैट मीन्स ही वॉज जस्ट होल्डिंग दैट packet of snacks and he was actually not supposed to touch those snacks. उसे उन स्नैक्स को हाथ लगाने का हक नहीं था। Why? क्योंकि वो किसी और के लिए लेके जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उस स्नैक्स को अगर उसका हाथ लग गया तो वो जिसके लिए लेके जा रहा है, लैंडलॉर्ड के लिए लेके जा रहा है, जो कि अपर कास्ट को बिलोंग करता है, उसके खाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक दिन जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो वो क्या देखती है? Gazing at all this, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. उसने बैग टांगा हुआ था अपने शोल्डर पे। At the opposite corner though, a threshing floor had been set up and the landlord watched the proceedings. वहाँ एक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है, मकान मालिक जिसकी बहुत सारी ज़मीनें थी। That means a person from an upper caste. वो वहाँ बैठा हुआ है। Seated on a piece of sacking spread over a stone ledge, किसी पत्थर के हाई रेज्ड पत्थर के ऊपर एक बोरी टाइप कपड़ा बिछाया जिस पे वो बैठा हुआ है। Our people were hard at work. Our people means हमारी जात के लोग, that means दलित्स, बहुत हार्ड वर्किंग थे। Driving cattle in pairs, वो कैटल को पेयर्स में ड्राइव कर रहे, दैट मीन्स उनको लेके जा रहे थे। राउंड एंड राउंड टू ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, यानी कि कोल्लू के बैल जो है वो राउंड एंड राउंड वो गोल चक्कर काट रहा है और वो उनको लीड कर रहा था दो बैलों को, और उसमें से शायद वो तेल निकाल रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे, और जिनको वो बैठ के देख रहा था। The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. उनके मुंह बांध दिए गए थे। Muzzled means मुंह उनके बांध दिए गए थे ताकि वो बीच में चारा नहीं खाएं। I stood for a while there watching the fun. Just then, वो वहाँ खड़ी होके उसे देख रही थी, और उस टाइम पे उसने क्या देखा? An elder of our street came along from the direction of the bazaar. बाजार की तरफ से एक उनके ही वहाँ एरिया का एक elderly person, एक थोड़ा बड़ी उम्र का इंसान वहाँ पे आता है। The manner in which he was walking along made me want to double up. Double up means laugh. उसको हंसी आती है जिस तरह से वो चल रहा था। I guessed there was something like vadai or green banana bhaji in the packet. उसने एक पैकेट पकड़ा हुआ था जिसमें शायद कुछ खाने की चीज़ थी, और वो उस पैकेट को उसने इस तरह से पकड़ा हुआ था कि वो उसकी हाथ से बहुत दूर था और वो बहुत मुश्किल से उसको ऐसे पकड़ के चल पा रहा था। So that means he came along holding out the packet by its string without touching it. सिर्फ उसको ऊपर से पकड़ा था, उसको टच नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो एक दलित था, वो एक लोअर कास्ट का इंसान था जिसे उस पैकेट को या उस खाने वाली चीज़ को टच नहीं करना था। अगर वो उसे टच कर देता तो जो अपर कास्ट का लैंडलॉर्ड वहाँ बैठा हुआ था जिसके लिए वो स्नैक्स आ रहे थे, शायद वो उन्हें खाने के काबिल ना समझता। I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the vadais fall out? तो वो सोचती है कि ऐसा अगर वो कर रहा है और अगर वो गिर गया उसके हाथ से, तो नहीं क्या वडाइज जो वो खाने के लिए सामान लाया था, तो नहीं क्या वो खराब हो जाएंगी? The elder went straight up to the landlord, bowed low and extended the packet towards him. इसी तरह से cupping the hand that held the string with his other hand. So इस तरह से cupping means यूं कप की तरह बनाना, और उसे ऐसे ही पकड़ा देता है। The landlord opened the parcel and began to eat the vadais, और वो उनको खा लेता है। After I had watched this, at last I went home. ये सब देखने के बाद वो घर जाती है और अपने भाई से इस फनी इंसिडेंट के बारे में बात करती है। तो उसका भाई जिसका नाम था अनन, वो बहुत ही समझदार और मैच्योर्ड किस्म का लड़का था। वो पढ़ने में बहुत उसका मन लगता था, वो लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ा करता था।
तो वो अनन से जब ये बात शेयर करती है तो अनन बोलता है कि इससे कोई मुझे खुशी नहीं हो रही, मैं इससे खुश नहीं हो रहा, या इसमें मुझे हंसने की कोई बात नहीं समझ में आ रही. He said, he told me, Anand told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. So वो उनको बताता है अपनी सिस्टर को कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि वो सुपीरियर हैं, और हम लोग दलित जो लोअर कास्ट के हैं हमें उन्हें टच नहीं, या उनकी चीज़ों को किसी भी वे में टच नहीं करना चाहिए. That's why he had to carry the package by its string. इसीलिए उसने उस पैकेट को रस्सी से पकड़ा था. When I heard this, I didn't want to laugh anymore. जब उसे ये बात समझ में आती है, बामा को जब ये बात समझ में आती है, फिर उसका हंसने का मन नहीं किया, बल्कि उसके मन में ये विचार आता है कि ऐसा क्यों होता है और हमें इसका किस तरह से इसको ख़त्म करना है. तो उसका भाई उसे बताता है. She says, how could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands. उसके मन में ये ख्याल आता है कि ये वो सोचते भी कैसे हैं कि हमने अगर इस पैकेट को पकड़ लिया या हाथ लगा दिया तो वो खराब हो जाएगा, खाने के काबिल नहीं रहेगा. और उसके मन में ये ख्याल आते हैं, how was it that these fellows thought so much of themselves. तो ये अपने आप को इतना बड़ा या इतना सुपीरियर क्यों समझते हैं. But because they had scraped 4 coins together, कि क्योंकि क्या ये 4 पैसे इकट्ठे कर चुके हैं अपने आप से, क्या इनके पास हमारे से 4 पैसे फालतू हैं. Did that mean they must lose all human feelings? तो क्या इसका मतलब है कि इनको सारी इंसानियत की फीलिंग्स भूल जानी चाहिए. क्या ये भूल, अगर 4 पैसे इनके पास ज़्यादा हैं तो क्या ये सब इंसानों की तरह बिहेव नहीं करेंगे. दैट मीन्स बामा के मन में ये विचार आया कि ये जो अपर कास्ट है, ये जो लैंडलॉर्ड है, ये भी तो हमारी तरह ही हैं. हमारे और इनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इनके पास 4 पैसे हमारे से फालतू हैं. बट दैट डजंट मीन दैट दे शुड not behave like a human being. They should not treat us like human beings. But we too are human beings. आखिर हम भी तो इंसान हैं. हमें भी तो बुरा लगता है, हमें भी तो insulted feel होता है अगर कोई हमारे साथ इस तरह से करता है. Our people should never run these petty errands for these fellows. Our people means हम दलितों को कभी भी इन लोगों के इस तरह के काम नहीं करने चाहिए. सो दिस इज व्हाट बामा एज अ चाइल्ड थॉट, कि हमें भी इनकी तरह बड़े काम करने चाहिए, हमें ये छोटे काम नहीं करने चाहिए. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट. अगर हम इनके खेतों में काम करते हैं तो बस हमें ये सिर्फ हमारे तनख्वाह दें, सैलरीज दें, और हमें इनके ये फालतू के काम नहीं करने चाहिए. My elder brother, who was studying at a university, had come home from the holidays. He would often go to the library in the neighboring village in order to borrow books. So उसका भाई जो था अनन, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो घर आया हुआ था, और वो अक्सर नेबरिंग साथ वाली विलेजेस में बुक्स लेने के लिए जाता है. और वो उसे ये बताता है और उसे ये समझाता है कि मैं एक दिन जब घर आ रहा था, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम एंड ही थॉट माय अनन लुक्ड अनफेमिलियर, सो ही आस्क्ड, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम. तो वो अनन से पूछता है, क्योंकि वो उसे जानता नहीं था, तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है. Anand told him his name. Immediately the other man asked, Thambi, on which street do you live? और जब अनन अपना नाम बताता है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो. जैसे ही वो उसे बताता है कि वो कौन सी स्ट्रीट में रहता है, उसे उनकी जात पता चल जाती है. So the point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. तो वो इसलिए पूछता है क्योंकि स्ट्रीट से उसे पता चल जाता है कि ये कौन सी जाति के हैं. दैट मीन्स
अनन की जाति जानने के लिए वो सिर्फ इतना पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। अनन told me about all these things and he added, और वो ये सब बातें उसे समझाता है और उसे ये बताने के बाद ये समझाता है, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. क्योंकि हम दलित पैदा हुए हैं इसीलिए हमें कोई भी इज्जत से नहीं देखता, हमें इस सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलती है। We are stripped of all that. That means हमारे पास ये सब नहीं है। But if we study and make progress, we can throw away these indignities. लेकिन अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम इन लोगों की तरह ही पढ़ेंगे और बड़े अफसर बनेंगे, तो हम ये indignities means बेइज्जती, insults को हम हटा सकेंगे। So study with care. तो वो अपनी बहन को एडवाइस देता है कि तुम बहुत ध्यान से पढ़ो, learn all you can, और वो सब सीखो जो तुम्हें सीख सकते हो या जो तुम्हें सीखना चाहिए। If you are always ahead in your lessons, अगर तुम पढ़ाई में सबसे अव्वल रहोगे, सबसे आगे रहोगे, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. तो लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, तुम्हारे साथ अटैच हो जाएंगे और तुम्हारे पास रहना चाहेंगे, जो अभी तुम्हारे से दूर भागते हैं क्योंकि तुम सिर्फ एक दलित हो। सो अगर तुम पढ़ लिख के बड़े बन जाओगे, बड़े अफसर बन जाओगे, तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, इसलिए मेहनत करो और कुछ सीखो। The words that Anand spoke to me that day made a very deep impression on me. So जो words, जो शब्द उसका भाई उसे बताता है, उनका उसके दिल पे, बामा के दिल पे बहुत गहरा असर पड़ता है। And I studied hard, और उसके बाद उस बहुत मेहनत करती है, बहुत पढ़ाई करती है, और वो अपने मन में एक फ़ैसला कर लेती है कि मुझे पढ़ लिख के इस दुनिया को ये बताना है कि हम दलित जो हैं किसी से कम नहीं हैं, अपर कास्ट के लोगों की तरह ही हैं, हमारे में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, हमें भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। एंड with all my breath and being in a frenzy almost, frenzy means पागलपन की हद तक, so इतनी मेहनत करती है और वो के पागलपन की हद तक मेहनत करती है और वो एक्चुअली में बहुत learned बनती है, and that is the reason she wrote down. And as Anand had urged, I stood first in my class. और जैसा कि उसके भाई ने उससे बताया था, वो उस क्लास में फर्स्ट आती है, and because of that many people became my friends. और सच में बहुत से लोग उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट आती है। सो इसी तरह से वो मेहनत करती है और वो बड़ी होके एक बहुत बड़ी राइटर बनी है। शायद इसीलिए वो इतना अच्छा लिख पाई क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन दलित होने के बावजूद वो सिस्टम से उसने लड़ाई करी और अपने लिए, लोअर कास्ट के लोगों के लिए एक रास्ता दिखाया और अपने लिए एक जगह बनाई और सोसाइटी को, ये कम्युनिटी को प्रूव किया कि दलित्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स हु डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन सोसाइटी, कि दलित लोग भी इंसान हैं जिन्हें इज़्ज़त और मान की ज़रूरत है कम्युनिटी में, उन्हें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। इस सिस्टम के अगेंस्ट बामा ने फाइट किया। That's all about the story, and I'll be back in my next video with the question answers of the same lesson. Thank you.